हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और इसीलिए हमने सीबीएसई के एग्जाम में पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। उसमें से आप लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आप लोगों को दिक्कत हुआ है। तो आज के इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ ट्रबल महसूस हुआ है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, तो इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू एवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीग्रेंट पार्ट में मोड का टर्म है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब मोड के टर्म को हटाएंगे। ठीक है, तो मोड के टर्म को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है ना। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सिंपली मोड के अंडर में जो भी एक्सप्रेशन है आप उसको क्या कर लो ना, जीरो से इक्वेट कर लो। ठीक है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पुट कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। मोड के अंदर में यही एक्सप्रेशन है, मैंने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब जरा देखो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वाट, दिस इज जीरो। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, तो दिस इज एक्स इंटू ये स्क्वायर माइनस वन है, तो वन का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करो, तो एक्स माइनस वन होल टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो। आइदर दिस विल बी इक्वल टू जीरो और दिस विल बी इक्वल टू जीरो और दिस विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। देन वी विल गेट हेयर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या आ जाएगा, तो दिस इज वन, और यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस वन। समझ रहे हो ना, यहां से माइनस वन और यहां से वन और यहां से जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। तो देखो, आप देख सकते हो कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आया है जो कि ऑलरेडी लोअर लिमिट में प्रेजेंट है ना। तो इसमें किसी प्रकार का हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब क्या कर लो, इस क्रिटिकल पॉइंट्स को लेते हुए इसको, ठीक है, इंटीग्रल्स के सम में ब्रेक करो, है ना। तो क्या राइट डाउन करोगे, दिस इज माइनस वन टू वाट, जीरो, है ना। माइनस वन से तुरंत बड़ा वैल्यू कौन है, जीरो है। उसके बाद जीरो से तुरंत बड़ा वैल्यू यहाँ पे कौन है, वन है ना। तो माइनस वन टू जीरो मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस विल बी डी एक्स। ठीक है, प्लस वाट, जीरो टू वन, है ना, एंड मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, प्लस दिस इज वन टू फाइनली कहा जाएगा, अपर लिमिट में जाएगा, है ना। अपर लिमिट क्या है, टू है, दैट मीन्स वन टू टू मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस विल बी व्हाट, डी एक्स। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन किया यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 3, है ना। हमने प्रॉपर्टीज नंबर आपको 3 बताया है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो, अब क्या करेंगे, मोड के टर्म को हटाएंगे, है ना। मोड के टर्म को क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो मोड के टर्म को हटाने का सिंपल सा फंडा है क्या, माइनस वन और जीरो के बीच में कोई वैल्यू लो और यहाँ पे पुट करो और सॉल्व करो। ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो मोड को हटा करके नेगेटिव, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मोड को हटा करके पॉजिटिव, है ना। आप माइनस वन से जीरो के बीच में क्या वैल्यू लिख सकते हो, जरा देखो, ये जीरो है और ये क्या है, माइनस वन है, और ये क्या है, वन है, और ये क्या है, टू है, नंबर्स लाइन पे, है ना। तो माइनस वन टू जीरो के बीच में क्या वैल्यू ले सकते हो, माइनस 0.5 ले सकते हो, माइनस 0.5, है ना, यहाँ का वैल्यू है बीच में, समझ रहे हो ना, माइनस 0.5। तो माइनस 0.5 आप क्या कर लो, इसमें पुट करो, है ना। तो माइनस 0.5 का होल क्यूब करोगे, है ना, माइनस 0.5 का होल क्यूब करोगे, है ना, एंड दिस इज माइनस एक्स की जगह पे क्या, माइनस 0.5। ठीक है, तो माइनस 0.5 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, जरा देखो, 5 का क्यूब करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, है ना। और क्या क्या आ जाएगा, 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 0.125 आएगा, एंड माइनस माइनस दिस इज प्लस 0.5,
अब जरा देखो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो ये है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो मोड को हटा करके आप क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करोगे, -1 to 0 एंड दिस इज प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस विल बी dx। अब देखो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहां से मोड के टर्म को हटाने वाले हैं, है ना। दिस इज 0 to 1। अब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच में ये सब वैल्यू होंगे, है ना। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं 0.5। ठीक है, 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.5, 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.5। ठीक है, इसका वैल्यू 0.125 और इसका 0.5। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये छोटा है, ठीक है, इससे छोटा में बड़ा को घटा रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। तो मोड को हटा करके हम लोग नेगेटिव, ठीक है, साइन देंगे एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस विल बी dx। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 1 जरा देखो यहाँ पे और 2 यहाँ पे है ना, तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारा वैल्यू है, हम क्या कर लेते हैं ना, तो सिंपली 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, 1.5, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। तो जरा देखो 1.5 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं 1.5 का होल क्यूब। ठीक है, एंड दिस इज माइनस क्या, तो 1.5। ठीक है, ये बड़ा आएगा कि ये बड़ा आएगा, ऑब्वियस है कि ये बड़ा आएगा। अब बड़ा में हम छोटा को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे मोड को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे एंड दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड दिस इज dx। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करो, तो इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि मोड का टर्म तो हट चुका है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, एंड यहाँ पे लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जरा देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और एक्स क्यूब का, तो एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस दिस इज प्लस और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो दिस इज एक्स क्यूब का एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या होगा, तो 1 एंड अपर लिमिट दिस इज 2। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर देना है, और आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो इजीली। पहले इस पूरा का वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस कर दोगे लोअर लिमिट पे जो वैल्यू आएगा, फिर इसी तरह से इस पूरा का वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस कर दोगे जो लोअर लिमिट पे वैल्यू आएगा, फिर इस पूरा का वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस कर दोगे जो लोअर लिमिट पे वैल्यू आएगा, और फाइनली आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, तो इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू एवेलुएट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो दिल्ली 2013 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली यहाँ पे भी देख रहे हो कि मोड का टर्म कंटेन है, तो मोड के टर्म को हम पहले हटाएंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हुए, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो हम लोग क्या करते हैं ना, कि पहले इसको 3 इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, 3 इंटीग्रल्स के सम में इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 mod of x minus 1 and this will be dx plus 1 2 3 mod of x minus 2 and this will be dx plus 1 2 3 mod of x minus 3 and this is dx। अब आप क्या करो, तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। तो यहाँ से देख सकते हो कि x का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। अब जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, उसी पे हम लोग इसको 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन करते हैं। बट यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो 1 आया है, और ऑलरेडी लोअर लिमिट में 1 है ना। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको 1 2 3 ही राइट डाउन करोगे, एंड दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड दिस विल बी dx। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे x का वैल्यू क्या आता, 1 से बड़ा और 3 से छोटा आता, दैट मीन्स 1 और 3 के बीच में ही लाइज करने वाला कोई वैल्यू होता, तो फिर हम लोग क्या करते, इसको 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल्स के सम में ब्रेक करते,
ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। बट ऐसा नहीं है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो लोअर लिमिट के बराबर ही आ गया, तो हम लोग इसको हम लोग इसी तरह से राइट डाउन करेंगे, है ना। यहाँ पे जरा देखो, अब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, x इज इक्वल टू 2 आया है, और आप देख सकते हो कि ये जो 2 है ना, वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। दैट मीन्स 1 2 3 इंटरवल में ही ये 2 लाइज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कैसे, तो दिस इज 1 2 what, this is 2 mod of x minus 2 and this will be dx plus next 2 what, तो this is 3, है ना। पहले 1 से 2 और फिर 2 से 3, समझ रहे हो ना। एंड दिस इज मोड ऑफ x माइनस 2, दिस विल बी dx, ठीक है। अब जरा देखो, इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3 आया है, और ये जो 3 है ना, वो अपर लिमिट का इक्वल आ गया है, ठीक है। किसका, तो अपर लिमिट का इक्वल आ गया है। तो फिर से हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करते हुए, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो 1 से बड़ा और 3 से छोटा नहीं है, 3 के बराबर ही है। तो फिर हम लोग इस केस में इसको इसी तरह से राइट डाउन करेंगे, है ना। ये ध्यान में रखोगे, 1 2 3 mod ऑफ x माइनस 3 एंड दिस विल बी व्हाट, तो dx, ठीक है। अब सॉल्व करो, ठीक है, मोड के टर्म को अब क्या करो, हटाओ, ठीक है। ये सब हम लोग काम कैसे किया, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई करते हुए किया है ना। अब यहाँ पे क्या करो, मोड के टर्म को हटाओ। तो सिंपल सा फंडा है, 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 आप यहाँ पे पुट करो तो 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मोड को हटा करके सिंपली आप पॉजिटिव साइन राइट डाउन कर दोगे, है ना। एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, तो 0 है ना, ठीक है, नहीं सॉरी 1.5, ठीक है। 1.5 माइनस 2 कर लो तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हम लोग मोड को हटा करके नेगेटिव साइन दे देंगे, है ना। नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, हम 2.6 ले लेते हैं। तो 2.6 माइनस 2 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ पे मोड को हटा करके हम लोग पॉजिटिव साइन दे देंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हम लोग मोड को हटा करके नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सिंपली इंटीग्रेशन कर देने वाले हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स, लोअर लिमिट 1 2 3। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस मल्टीप्लाई करते हुए, तो माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस दिस इज प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, है ना, और लोअर लिमिट 1 एंड दिस इज अपर लिमिट क्या है, तो दिस इज 2 है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और 2x लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 3x लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 3। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व कर देना है ना। पहले इस पूरा का वैल्यू इस पे, ठीक है, जो आएगा उसमें इस पूरा का वैल्यू जो इस पे आएगा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर इस पूरा का वैल्यू इस पे जो आएगा लोअर लिमिट पे जो वैल्यू आएगा इस पे, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू फिर से एवेलुएट कर सकते हो। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू एवेलुएट करना है ना। कैसे एवेलुएट करेंगे, फिर से मोड का टर्म है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हुए मोड को हटाना होता है ना। तो और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 3 टर्म है, समझ रहे हो ना, 3 टर्म है। तो हम क्यों नहीं इसको 3 इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन कर लें। तो यहाँ पे इस पूरा को क्या लिख सकते हो, दिस इज 2 to 5 mod of x minus 2 and this is dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तीनों टर्म का, एंड दिस इज प्लस 2 to 5 mod of x minus 3 and this will be dx plus this is 2 to 5 mod of x minus 5 and this will be dx, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके लिए आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो तो x इज इक्वल टू 3, और इसके लिए आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो तो x इज इक्वल टू 5, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, वो 2 और 5 के बीच का कोई वैल्यू नहीं है ना। दैट मीन्स 2 से बड़ा और 5 से छोटा नहीं है, ये एक्चुअली में लोअर लिमिट का इक्वल आ गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग
कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली इसी तरह से राइट डाउन कर देंगे, है ना। मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई करते हुए इसको 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। जहां यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3 आया है और आप देख सकते हो कि ये जो 3 है ना वो 2 to 5 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना। 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन करेंगे। पहला 2 to 3 प्लस 3 to 5, 2 to 3 प्लस 3 to 5, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 आया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो वैल्यू आया है वो इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअली में अपर लिमिट का इक्वल आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से राइट डाउन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये इसी तरह से रह जाएगा 2 to 5 mod of x minus 2 एंड दिस विल बी dx प्लस इसको 2 इंटीग्रल्स के सम में राइट डाउन करेंगे। दिस इज 2 to 3 mod of x minus 3 एंड दिस इज dx प्लस 3 2 what, तो 5 mod of x minus 3 and this will be dx plus this is 2 to 5 mod of x minus 5 and this will be dx। और अब हम लोग क्या करेंगे, मोड के टर्म को सबसे हटाएंगे। तो मोड का टर्म्स हटाने का सिंपल सा प्रोसेस है, आप 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लो और यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। अगर नेगेटिव तो मोड को हटा करके नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव तो मोड को हटा करके पॉजिटिव, है ना। इसी तरह से आपको सब में करना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना वो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 14 है, समझ रहे हो ना। तो अब आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 22 का और देखो, है ना। ये 22 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये अथवा में दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन किसका, तो दिस इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कैसे राइट डाउन करेंगे, है ना। इंटीग्रेंड पार्ट में अगर कुछ इस तरह से हो तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली आपको पुट कर देना था पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो है उसको क्या, तो दिस इज ये इनटू ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो टर्म है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस दिस इज कांस्टेंट एक अलग हम लोग ले लेंगे बी, समझ रहे हो ना। अब क्या करना है, तो ये और बी का वैल्यू एवेल्युएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और सेम आइडेंटिटीज के साथ आप क्या करोगे, तो एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे, है ना। वहां से रिलेशन आ जाएगा और ये और बी का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जिस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे और फिर इसके जगह पे न्यूमरेटर में आप इस पूरा को राइट डाउन कर लोगे, इसको दोनों के लिए डिवाइड कर लोगे और इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दोगे। ये मैंने बताया है, ठीक है। आप फिर से इसको रिकॉल करो, ठीक है, ध्यान से। बट अगर आपको ये रूल, ठीक है, माइंड में नहीं है, तब कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, है ना। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है जरा देखो, अगर हम आपको क्या करते, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देते, यहाँ पे 2x कर दे न्यूमरेटर में, दिस इज 2x रहता एंड दिस इज प्लस 2 होता, है ना। न्यूमरेटर में क्या होता 2x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 है, बट अगर 2x प्लस 2 होता डिवाइडेड बाय ये पूरा, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते, जरा देखो इस पूरा को पुट कर देते तो ये कैंसिल हो जाता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2 कांस्टेंट बाहर और x का 1, दैट मीन्स 2x प्लस 2, चूंकि इसका तो 0 हो जाएगा ना, तो आप सिंपली इसको पुट कर देते तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन हो जाता। बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन किए तो 2x प्लस 2 आया, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे। जरा देखो कैसे, सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, तो x का कोएफिशिएंट 2 करना है, तो भैया आप क्या कर लो ना, 2 से पूरा मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, इसी रूल को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रूल बोलते हैं, है ना। दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2x हो जाएगा एंड दिस इज 2 2 4 हो जाएगा। जरा देखो ना, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉमन लेकर के, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x प्लस 2 ही आएगा। तो रिजल्ट पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड दिस विल बी व्हाट dx, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं।
ये इसका तो काम हो गया, यहाँ पे 2x आ गया है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप क्या कर लो ना, इसको 2 + 2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ठीक है। प्लस अगर आप 2 + 2 नहीं लिखते हो तो आप क्या कर लो, इस पूरा में 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 2 हम ऐड कर देते हैं और जब ऐड किए हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, एंड दिस इज +4। बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। +2 - 2 कैंसिल, तो फिर वही आ जाएगा, ध्यान से इसको देखो, एंड दिस इज √x² + 2x + 3 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब जरा देखो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2x प्लस व्हाट, दिस इज 2, हमको यही लाना था ना, 2x + 2 आ गया है, 2x + 2, और इसको सॉल्व कर दो तो 4 - 2 कितना, +2, दिस इज +2। आप इसको एक टर्म मान लो और इसको आप सेकेंड टर्म मान लो, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस √x² + 2x + 3 एंड दिस विल बी व्हाट, dx, ठीक है। अब क्या करना है, तो इस दोनों टर्म में आपको इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, अलग अलग। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1/2 कांस्टेंट है, इनटू दिस इज 2x + 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस पूरा √x² + 2x + 3, है ना, एंड दिस विल बी व्हाट, dx, प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस पूरा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ये पूरा दिस इज x² + 2x + 3 एंड दिस विल बी dx, समझ रहे हो ना। अब जरा देखो, इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे और इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली आप इसको पुट कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो पुट कर दोगे तो देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा देखो, मैंने आपको बताया था 1 डिवाइडेड बाय ये x² + bx + c का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो सिंपली आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आओगे, है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे। जरा देखो, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में यही कर रहे हैं। इसको आप क्या कर लो ना, I1 मान लो, और इसको आप क्या कर लो ना, I2 मान लो, और इस पूरा इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लो, है ना। I1 का वैल्यू निकाल लो अलग से, I2 का वैल्यू निकाल लो अलग से, और इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो चूंकि I1 = व्हाट, हाफ टाइम्स ऑफ दिस इज 2x + 2 डिवाइडेड बाय √x² + 2x + 3 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। आप क्या कर लोगे, तो पुट कर दोगे दिस पूरा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 2x + 3 को हम पुट कर लेते हैं t, है ना। क्या जा रहा है, दिस इज 2x + 2, है ना, एंड दिस इज x का डिफरेंशियल dx एंड दिस इज t का डिफरेंशियल dt, ठीक है। दैट मीन्स dx = dt डिवाइडेड बाय 2x + 2, है ना। इसीलिए I1 = व्हाट, तो दिस इज हाफ ऑफ व्हाट, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2x + 2 डिवाइडेड बाय, इस पूरा को हम t पुट किए ना, तो √t इंटू dx की जगह पे ये पूरा, तो dt डिवाइडेड बाय 2x + 2, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 टाइम्स ऑफ 1/√t का इंटीग्रेशन, है ना, या t का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1/2 t का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम c1 ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट दिस इज 1/2 इंटू ये क्या वैल्यू देगा, तो √t, ठीक है, चूंकि t का पावर हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल एंड दिस इज c1, है ना। दैट मीन्स क्या आ रहा है, तो √t के वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो x² 2x + 3 एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, है ना। तो ये I1 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, तो I2 का वैल्यू निकालोगे, I2 ये पूरा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे जरा देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, I2 = इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √x² + 2x + 3, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय √x² + 2x + 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाओगे, है ना। और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम आपको प्रोसेस बताया है, x² के कोएफिशिएंट को सिंपली पहले 1 करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, उसके बाद
यहाँ पे क्या करना है, तो मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और 2x को छोड़ करके जो बच जाएगा उसका स्क्वायर कर लेते हुए ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो सिंपली जब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आप देख सकते हो कन्वर्ट करके, तो वैल्यू क्या आएगा जरा यहाँ पे देखो। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, तो दिस इज 2, ठीक है, एक्स इंटू हम क्या कर लेते हैं 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर लेते हुए ऐड कर देते हैं और 1 का स्क्वायर लेते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये +3 है ना, एंड दिस इज dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने की आवश्यकता नहीं हुआ क्योंकि था, और यहाँ पे मिडिल टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं हुआ क्योंकि 2 भी ऑलरेडी मल्टीपल में था, है ना। तो 2x को साथ में रखते हुए जो बच गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 2x इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर लेते हुए मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, एंड दिस विल बी +3। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करो, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय व्हाट रूट अंडर, आप यहां से लेकर के यहां तक को क्या लिख सकते हो, x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको सॉल्व कर दो तो 1 प्लस क्या 3 में 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, दिस इज 2, है ना, +2, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x + 1 का होल स्क्वायर और +2 दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। अब जरा देखो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन किसका, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होता है इंटीग्रेशन, तो दिस इज लॉग ऑफ व्हाट, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना, ये इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ था। तो इस पे इसका वैल्यू आप रिटर्न कर दो, तो 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा होगा, तो x + 1 एंड सिक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स x + 1 का स्क्वायर एंड ये स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, है ना, ऑन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c2 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ x + 1 प्लस रूट अंडर, इस पूरा को सॉल्व करोगे फिर से तो सिंपली आपको यही वैल्यू देगा क्योंकि इसी से ये ड्राइव हुआ है ना, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 2x + 3 आ जाएगा एंड दिस इज c2, ठीक है, ये i2 का वैल्यू निकल गया। अब i1 और i2 का वैल्यू आप क्या करोगे, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, है ना, तो इसीलिए i का वैल्यू निकल जाएगा, तो i = क्या आ जा रहा है, दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था c1 प्लस i2 का वैल्यू ये पूरा दैट मीन्स 2 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ x + 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, है ना। अब c1 भी कांस्टेंट है और c2 भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो हम मान लेते हैं कि c1 + c2 = नया कांस्टेंट c, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ x + 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 एंड प्लस C विल बी फाइनल आंसर। तो इस तरह से यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम दिए हुए इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 23 के और को देखो, है ना, ये जो है ना क्वेश्चन दिल्ली 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जरा देखो इसको पुट कर दोगे, समझ रहे हो ना, t, ठीक है, अगर इसको आप t पुट कर दोगे दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x - 18 को अगर t पुट कर देते तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x + 3, यही आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन। क्या यहाँ पे 2x + 3 है, नहीं है, अगर होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, आप इसको पुट कर देते तो डिफरेंशिएशन करने पे 2x + 3 आ जाता और फिर ये कैंसिल हो जाता, समझ रहे हो, बट ऐसा तो है नहीं तो थोड़ा सा टफ हो गया, तो हम लोगों को क्या करना होगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा। अब हम क्या करेंगे ना,
तो क्वेश्चन नंबर 22 के और में जो स्टेप फॉलो किए थे वही स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सिंपली यहाँ पे जरा देखो, x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा में, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा, एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी व्हाट dx। नेक्स्ट, अभी भी नहीं आया है, एक टर्म तो आया 2x, ठीक है, लेकिन प्लस में क्या था, 3 था, यहाँ पे माइनस में 6 है, तो आप क्या कर लो ना, 3 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस इज 2x प्लस 3, हम 3 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, और ये माइनस 6 जो है वो पहले से है तो रहेगा, टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो क्या आ जा रहा है, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस इज 2x प्लस 3, हम क्या कर लेंगे, तो इसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे और इस पूरा को सेकेंड टर्म, तो इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा -9, समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस 3 था, तो हम 2x प्लस 3 को फर्स्ट टर्म और इसको सॉल्व करके सेकेंड टर्म, एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी dx। अब इस पूरा को क्या कर लो ना, तो दोनों में गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू रूट अंडर दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। और इस पूरा को अब इसमें गुना करो, है ना, 1/2 दोनों के लिए रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू दिस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब यहां से जरा देखो क्या आ रहा है, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस इज dx। 9 कांस्टेंट है ना, तो बाहर हो जाएगा, तो -9/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। जरा आप देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली रूट के अंडर में जो भी एक्सप्रेशन है अगर आप उसको पुट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिंपली आप इसको I1 ले लो और इसको आप I2 ले लो, है ना, और इसमें आप पुट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, आप कर लोगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो भैया आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ, और हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, दिस इज एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाओगे ना, तो यही तीनों में से किसी एक में आएगा। अब फॉर्मूला आप देख लोगे, मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसका वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।